स्वागत है बच्चों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एडिकेट अकेडमी में। मैं गौतम सर। और आज की जो हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है क्लास 11th वाले बच्चों की, जो हिंदी का पेपर हुआ था 20 तारीख को। और उनका जो है मॉर्निंग, जो हमारा 20 तारीख को जो पेपर हुआ गर्ल्स फर्स्ट शिफ्ट वालों का, उनका आंसर शीट ये आज हम बताएंगे। आपको देखना है कितने आंसर आपके सही हुए हैं, ठीक है। तो चलिए, इसके अंदर जो टोटल 3 खंड दिए गए हैं हमें, का, खा, गा। और सबसे पहले का खंड के अंदर अपठित गद्यांश है, जिसके अंदर श्वासन स्वशासन के बारे में बताया गया है। और उसके बारे में कुछ को प्रश्न हमसे पूछे गए हैं। जैसे हमसे पूछा गया है पहला प्रश्न, लोगों के नैतिक और आध्यात्मिक उत्थान के लिए डैश आवश्यक है। तो राजनीतिकहीनता, स्वशासन, मानवता, नैतिक पतन। सर्वाधिक उपयुक्त को हमें चयन करना है नैतिक और आध्यात्मिक उत्थान के लिए। स्वशासन बहुत ज्यादा हमारे यहाँ पे जो ऑप्शन था, हमारा जिन बच्चों ने किया है वो हमारा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेटा, असर्शन और रीजन दिया गया है। कोई भी गुलाम देश पतंजलि, बुद्ध और वाल्मीकि जैसे विभूतियां नहीं दे सकता। एक स्वतंत्र आदमी का मस्तिष्क उसकी आत्मा और गुलाम आदमी के मन मस्तिष्क के समान नहीं होती। ये गलत है, किंतु आर सही है। नहीं, ऐसा नहीं है, दोनों ही सही है। और आर इसकी सही व्याख्या करते हैं। हमारा जो ऑप्शन आंसर होगा हमारा गा सही है। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिकहीनता का मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो भाई, राजनीतिक मनुष्य मनुष्य के आत्मसम्मान पे ठेस पहुंचती है। सीधा सीधा आंसर हमारा का, जिन बच्चों ने किया है उन बच्चों का आंसर सही होगा। अगला प्रश्न है हमारा, सब शासन से आप क्या समझते हैं वो बताना है, जहाँ पर अच्छा शासन हो। और ये हमारे जो है, और भी है हमारा एक अध्ययन से रिलेटेड आपको लॉन्ग क्वेश्चन है वो करने हैं। अब इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे तम अपने सूरज का विस्तार पंक्ति में तम का अर्थ क्या है भाई। तम का अर्थ क्या है हमारा, अंधकार। तो जिन बच्चों ने कहा ऑप्शन सही लगाया तो उनका सही होगा ये। अगला हमारा, कविता में कवि का कौन सा भाव मुखर कर हुआ है। अपराजेयता का, असमर्थता का, जुझारूपन का और विश्वास का। तो किसका है, असमर्थता का। बढ़ती आती चली चील सी, पैर फैलाए में अलंकार। तो जब किसी व्यक्ति की कल्पना किसी और चीजों से की जाए, तो यहाँ पर मतलब कि जो औरत आ रही है उसकी कल्पना किससे की गई है, चील के भांति। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको ये करना है, ये बाकी जो हमारा है, उसके बाद हमारे और भी क्वेश्चन है। निम्नलिखित के उत्तर दीजिए, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आपको 1 मार्क्स क्वेश्चन है, आपको गुच्छे करने हैं। और ये हमारा जो ऑप्शन वाले क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विषयों पर किसी एक विषय पर 120 में लेखन कीजिए। विद्यालय के आयोजित लेख दिवस का दृश्य बनाना है आपको और उसके बारे में बताना है। ये तो मेले का दृश्य। और इसके अलावा हमारा है क्वेश्चन, 60 शब्दों में उत्तर देना है हमें। आपके क्षेत्र में आयोजित योग शिविर एक प्रतिवेदन तैयार कीजिए। मतलब किस तरह से शिविर का आयोजन आप कर सकते हैं वो बताना है आपको। अगला क्वेश्चन, या तो ये नहीं करेंगे, आपके विद्यालय में रक्तदान शिविर आयोजन करने के लिए विद्यालय में एक एसएमसी एक बैठक का आयोजन करना है। तो उसके लिए आप क्या क्या सूचियां बनाएंगे, वो सारी चीजें आपको मेंशन करनी है। तो आप भाई उसमें डालेंगे कि भाई आपने किस तरीके से आप रक्तदान के बारे में आप थोड़ा सा एक स्लोगन लिखेंगे, पोस्टर बनाएंगे। और जो आपके आसपास के जो लोकल लोग हैं उन्हें ज्यादा बुलाएंगे एसएमसी मीटिंग के अंदर, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा रक्तदान शिविर के अंदर पार्टिसिपेट करें। क्योंकि रक्तदान करना एक जीवन दान करने के बराबर ही है। उसके बाद हमारा ये जो है, और भी है हमारे क्वेश्चन, कविता में किसका आह्वान किया गया है, देशवासियों का। मोम के बंधन में कविता का अभिप्राय क्या है, परिवार के मोह का है। कविता की पंक्ति में कौन सा भाव नहीं है, मार्ग के विचलित होने का भाव बिल्कुल भी नहीं दिया गया है। विश्व का गणतंत्र किसके प्रतीक बनाया गया है, भारत के परतंत्रता के। कविता का प्रमुख स्वर क्या है, प्रेरणा और जागरण। और क्वेश्चन दिया गया, पत्नी की आंखों में आंखें नहीं हाथ है, घर में वापसी कविता के आधार पर इस पंक्ति की समीक्षा कीजिए। क्योंकि पति के जाने के बाद पत्नी की जो दशा है उसके बारे में बताना है। मुरली के प्रति गोपियों का भाव।
मतलब मुरली के प्रति गोपियों का क्या प्रेम रहा और उसके बारे में हमें बताना है कि जब वो उन्हें छोड़ के चले जाते तो उसके बाद वो किस तरह से बिलखती हैं। कस्तूरी मृग। इसके अलावा हमारा है सप्रसंग व्याख्या करना। सप्रसंग व्याख्या करने के लिए एक सबसे बड़ी पंक्ति क्या है हमारे लिए, मैं आपको बता दूं। सबसे पहले हम प्रसंग लिखेंगे, ये प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक किससे लिखे वो लिखना है। उसके बाद व्याख्या लिखनी है। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि हमें ये बताना चाहते हैं और उसके बाद उनके लिखेंगे विशेष। विशेष के अंदर हमें ध्यान रखना है, हमें भाषा, अलंकार, रस, इन सभी चीजों का प्रयोग करना है। उसके बाद सप्रसंग व्याख्या इसका भी करना है आपको। और इस तरीके से ये जो हमारा पेपर है हिंदी का काफी सामान्य था। और भी है क्वेश्चन कुछ, आप बड़े ध्यान से पढ़ के हमें